Hello everyone, welcome to part 8 of trigonometric lecture series. पार्ट 7 में हमने डिस्कस किया था पाइथागोरस थ्योरम कंसेप्ट और इसके प्रूफ्स के बारे में। हमने पिछले पार्ट में देखा था पाइथागोरस के बहुत सारे प्रूफ्स हैं, अब तक 371 प्रूफ्स हैं, जिसमें से हमने 2 ईजीएस्ट प्रूफ्स को एक्सप्लेन किया था पिछले पार्ट में। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम डिस्कस करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशंस क्या है। उसके पहले हम पाइथागोरस ट्रिपल के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस ट्रिपल से। ओके, पाइथागोरस ट्रिपल क्या होता है? पाइथागोरस ट्रिपल पाइथागोरस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। हमने पिछले पार्ट में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में डिस्कस किया, जो एक राइट ट्रायंगल में वैलिड होता है। इसका स्टेटमेंट होता है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड विच इज द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड विच इज द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स विच आर नोन एज लेग्स। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी साइड जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं उसका स्क्वायर जो होता है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तो पाइथागोरस है। ट्रिपल क्या इंडिकेट करता है? ट्रिपल का मतलब होता है 3, राइट। ये जो टर्म लगाया गया है ट्रिपल, इसका मतलब 3। क्या 3 होते हैं? देखिए, राइट ट्रायंगल में हर एक साइड क्या होती है? नॉन जीरो साइड होती है। उसकी लेंथ, हम किसी भी लेंथ की बात करते हैं, किसी भी लेंथ में नेगेटिव लेंथ नहीं होती है। जीरो लेंथ हो सकती है, जीरो डिस्टेंस हो सकती है, लेकिन नेगेटिव डिस्टेंस नहीं होती है। ओके, तो राइट ट्रायंगल की हर एक साइड क्या है? नॉन जीरो लेंथ है। ठीक, तो एक राइट ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 3 साइड्स की ज़रूरत होती है। किसी भी इन जनरल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 3 साइड्स की ज़रूरत होती है, और उसके अलावा अदर पैरामीटर्स नॉन होने पर भी हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जब राइट ट्रायंगल में 3 साइड्स 3 नॉन जीरो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं किसी भी ट्रायंगल में इन जनरल, तो चूंकि हम राइट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ राइट ट्रायंगल पे फोकस करना होगा। ठीक है, तो हर एक साइड राइट ट्रायंगल के एक पॉजिटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ट्रिपल का मतलब 3, और ये जो 3 जो है वो किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एक राइट ट्रायंगल की तीनों साइड्स को हम ट्रिपल बोलते हैं, लेकिन कंडीशन होती है इस ट्रिपल की कि एनी 3 पॉजिटिव, हमने क्या बोला कि साइड जो होती है एक पॉजिटिव रियल नंबर होती है, और पॉजिटिव रियल नंबर एक इंटीजर भी हो सकता है, नॉन इंटीजर भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, मतलब रियल नंबर क्या हो सकता है? रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो रेशनल के केस में ये इंटीजर भी हो सकता है, नॉन इंटीजर या रिकरिंग इंटीजर भी हो सकता है। मैं तो रेशनल भी है, तो रेशनल नंबर जो है वो इंटीजर भी हो सकता है और नॉन इंटीजर भी हो सकता है, और साइड इरेशनल भी हो सकती है, क्योंकि ये सब के सब साइड, जो भी साइड है वो क्या है? एक रियल नंबर है। रियल एक नंबर का बहुत बड़ा डोमेन है, जिसके अंदर इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स और इरेशनल नंबर आते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ ट्रिपल की जब बात करते हैं, तो अगर हम कहें कि 2 कोई रियल नंबर दे दूं और पूछा जाए कि इसमें 2 रियल नंबर्स जो गिवन हैं उनके बीच कितने रियल नंबर्स लाई करते हैं? इन्फाइनाइट। ओके, तो इन्फाइनाइट नंबर तो लाई करते हैं किसी भी 2 रियल नंबर के बीच, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। लेकिन हमें सिर्फ ट्रायंगल की बात करनी है, तो हम पॉजिटिव रियल नंबर की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, और इनफाइनाइट टाइप के राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट इन जनरल इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल हम जनरेट या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं रियल नंबर वाली साइड को लेके। ठीक, बट एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है इंटीजर साइड ना। इंटीजर साइड एक स्पेसिफिक रियल नंबर होता है, जिसमें डेसिमल पार्ट क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सिंपली अगर बोले तो जो इंटीजर होता है उसका एक ऐसा रियल नंबर होता है कि ऐसा रियल नंबर होता है जिसका जो फ्रैक्शनल पार्ट
या हम डेसिमल पार्ट कह सकते हैं, वो 0 होता है, ठीक है, वो इंटीजर कहलाता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे, ऐसे राइट ट्रायंगल जिनकी हर एक साइड एक पॉजिटिव इंटीजर होती है। तो ऐसे 3 पॉजिटिव इंटीजर्स जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं उसको हम पाइथागोरस ट्रिपल कहते हैं, ठीक है। तो एनी 3 पॉजिटिव इंटीजर्स सेटिस्फाइंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट, मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं वो तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, पाइथागोरस ट्रिपल कहलाते हैं। ओके, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं कहूँ कि कितने पाइथागोरस ट्रिपल हैं तो आप कहेंगे इनफाइनाइट पाइथागोरस ट्रिपल हैं। बहुत सारे इनफाइनाइट पाइथागोरस ट्रिपल होते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। तो देखिए, जैसे पाइथागोरस थ्योरम इन जनरल होता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड और हाइपोटेन्यूज इन ए राइट ट्रायंगल। ठीक, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे अगर मैंने एक राइट ट्रायंगल मान लीजिए ए बी सी को कंस्ट्रक्ट किया जिसके साइड्स सी ए बी हैं, सॉरी ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि हमने इसमें जो वर्टिसेस लिए हैं वो अलग हैं। तो हम इन जनरल वर्टेक्स को शो नहीं करते, हम सिर्फ साइड को शो कर सकते हैं, ए बी और सी। ओके, सो ये एक राइट ट्रायंगल है जिसमें 3 साइड्स हैं, ए बी और सी लॉन्गेस्ट साइड जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और 2 अदर साइड्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लेग्स बोलते हैं। ओके, तो ये पाइथागोरस जो थ्योरम है इसको जो सेटिस्फाई करते हैं 3 पॉजिटिव इंटीजर्स उसको हम पाइथागोरस ट्रिपल कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे सबसे स्मॉलेस्ट ट्रिपल अगर बोलें, स्मॉलेस्ट ट्रिपल का मतलब है दीज आर द स्मॉलेस्ट और लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स विच सेटिस्फाई दी पाइथागोरस थ्योरम। जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो हैं वो 3, 4 और 5 है। अब देख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, अगर 2 स्मॉलेस्ट साइड, देखिए आप हाइपोटेन्यूज की जब बात करते हैं तो वो लॉन्गेस्ट साइड कहलाती है। इसका मतलब है लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो बाकी 2 साइड यानी 3 और 4 के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो अब अगर आप स्क्वायर 3 का करेंगे 9 आएगा और 4 का करेंगे 16 आएगा। ओके, और 5 का स्क्वायर 25, तो इनको जब ऐड करेंगे 9 और 16 का तो 25 और 25, ये मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो 3, 4, 5 है ये आपका एक स्मॉलेस्ट पाइथागोरस ट्रिपल है। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ कितने हैं, बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 6 है, 8, 10, मैंने क्या किया 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर, यानी जो आपका जो स्मॉलेस्ट या प्राइमिटिव भी, इसको प्राइमिटिव बोलते हैं, मैं अभी आगे समझाऊंगा कि प्राइमिटिव होता क्या है। ठीक है, ये प्राइमिटिव है और प्राइमिटिव के साथ ये प्राइमिटिव ट्रिपल है। हम ऐसे पाइथागोरस ट्रिपल को प्राइमिटिव ट्रिपल बोलते हैं जो आपस में को प्राइम होता है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल मैं इससे बता रहा हूँ कि पाइथागोरस ट्रिपल क्या होते हैं। ऐसे 3 पॉजिटिव इंटीजर्स जो पाइथागोरस को सेटिस्फाई करते हैं उसको हम पाइथागोरस ट्रिपल बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पे सबसे जो स्मॉलेस्ट और बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल हो 3, 4, 5, यानी ये स्मॉलेस्ट इंटीजर हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम इसी में अगर 3, 4 और 5, 3, 4, 5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2, 2, 2, तो ये 6, 8, 10 ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपल बन गया। क्योंकि अगर आप 6 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर, तो ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ओके, और ये हो जाएगा आपका 100। सॉरी फॉर पुअर राइटिंग। ये ओके, तो 100 इक्वल टू 100 ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या है आपका पाइथागोरस ट्रिपल है। ओके, अब मैं एक पाइथागोरस ट्रिपल में एक स्पेसिफिक ट्रिपल होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमिटिव ट्रिपल। प्राइमिटिव पाइथागोरस ट्रिपल भी कह सकते हैं या सिंपली आप प्राइमिटिव ट्रिपल कह सकते हैं। ये क्या होता है, ये कि पाइथागोरस ट्रिपल होता है
पाइथागोरस ट्रिपल, ट्रिपल का मतलब 3 इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, राइट। इट इज़ अ पाइथागोरस ट्रिपल। अच्छा, हम ट्रिपल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आप राउंड ब्रैकेट यूज करिए। अगर आपको पता है कि ए, बी और सी ये तीन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो पाइथागोरस थ्योरम यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर द सम इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड विच इज द लॉन्गेस्ट वन। अगर इसको सेटिस्फाई करते हैं तो ये पाइथागोरस ट्रिपल होते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल है, नोटेशन है, वो a, b, c क्लोज में राउंड ब्रैकेट। ओके, तो ये जो आप देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट करने का एक नोटेशन है। तो हम पाइथागोरस ट्रिपल को राउंड ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। जैसे x, y, z कोऑर्डिनेट होते हैं, अभी मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट यूज करते हैं x, y, z, जिसको हम राउंड ब्रैकेट में कॉमा के थ्रू सेपरेट करके इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो प्राइमेटिव पाइथागोरस ट्रिपल एक ऐसा पाइथागोरस ट्रिपल होता है जो कि जिसमें जो तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो आपस में कोप्राइम होते हैं। अच्छा, कोप्राइम क्या होता है? प्राइम क्या होता है? प्राइम एक ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक ऐसा इंटीजर होता है जिसके जो फैक्टर होते हैं या डिवाइजर होते हैं वो 1 या इटसेल्फ हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2, 3, 5 ये ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे इंटीजर्स हैं। इनफैक्ट जो आपके प्राइम होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव। तो यानी +-3, +-2, +-3, +-5 एक ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे इंटीजर्स हैं ये जो 1 या इटसेल्फ से डिवाइड हो। यानी जैसे 2 है तो 1 और 2 से डिवाइड है, 3 है तो 3 और 1 और एंड 3 से डिवाइड है, 5 जो है 1 और 5 से डिवाइड है। तो ये सब के सब क्या हैं? आपके प्राइम नंबर हैं, ठीक है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके डिवाइजर 1 या इटसेल्फ होते हैं, ठीक। ओके, तो इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ओके, फाइन। अब को प्राइम क्या होते हैं? ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो या कोई कॉमन डिवाइजर ना हो एक्सेप्ट 1। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल के तौर पे 5 और 7। 5 इज़ डिविजिबल बाई 1 एंड 5 एंड 7 इज़ डिविजिबल बाई 1 एंड 7। या इन दोनों में कॉमन डिवाइजर क्या है? 1। तो 1 के अलावा क्या कोई इसमें कॉमन डिवाइजर है? नहीं। तो 5 और 7 क्या है? को प्राइम है। ओके, इसी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कहें 8 और 10, इसके आप अगर फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2, इसके फैक्टर करेंगे तो 2 × 5। ओके, तो इन दोनों में आपको कॉमन डिवाइजर क्या लग रहा है? 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, तो ये कॉमन डिवाइजर है। क्या ये 1 के इक्वल है? नहीं। तो ये जब 2 प्राइम नंबर्स में या कोई भी इंटीजर्स में अगर कोई कॉमन डिवाइजर है या कॉमन फैक्टर है तो वो आपस में कोप्राइम नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि जब हमने 8 और 10 के फैक्टर किए तो इसमें देखा कि 2 इसमें क्या है? कॉमन डिवाइजर है, कॉमन फैक्टर है। सो 8 and 10 आर नॉट कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब होता है आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वे आपस में क्या हैं? प्राइम हैं, आपस में प्राइम हैं। ये कोप्राइम है लेकिन इंडिविजुअली प्राइम नहीं है, समझ रहे हो? जैसे मैं कहूँ 8 ये प्राइम है क्या? नहीं है। तो कोप्राइम आर द इंटीजर्स which do not have any common factor or common divisor. However, individually they may or may not be prime. देखिए 8 और 10 आपस में तो कोप्राइम हैं लेकिन इंडिविजुअली प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 के फैक्टर आपने किए 2 × 2 × 2, तो 2 क्या है? ये 1 और 8 से अलग है। यानी प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है प्राइम नंबर इज एन इंटीजर which is positive or negative, which is divisible by 1 and itself only and not by any other number। ठीक है, किसी भी any other number या इंटीजर से डिविजिबल नहीं होता है। लेकिन 8 तो आपका 2 से डिविजिबल है ना। 8 आपका 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 8 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यानी 1 और 8 के अलावा अगर किसी और नंबर से डिविजिबल है तो वो आपका प्राइम नंबर नहीं कहलाता। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो 8 आपका प्राइम नहीं है, न 10 प्राइम है, लेकिन ये आपस में क्या है, को प्राइम है। समझ रहे? ओके, वेल सो दीज आर नॉट को प्राइम्स। 8 और 10 को प्राइम नहीं है, लेकिन 5 और 7 क्या है, को प्राइम है, क्योंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, इसी तरीके से जब हम किसी प्राइमिटिव पाइथागोरस ट्रिपल की बात करते हैं, प्राइमिटिव पाइथागोरस ट्रिपल, तो एक ऐसा पाइथागोरस ट्रिपल होता है जो हम ए बी सी के टर्म में लिख सकते हैं, ए कोमा बी कोमा सी। ये पाइथागोरस ट्रिपल को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। राउंड ब्रैकेट 3 पॉजिटिव इंटीजर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। So primitive Pythagoras triple is a Pythagoras triple which is in which A, B, and C are co-prime। co-prime है। जैसे सबसे जो आपका स्मॉलेस्ट पाइथागोरस ट्रिपल है वो है 3, 4, 5। अब इसमें मुझे बताइए, क्या 3, 4, 5 में कोई कॉमन फैक्टर है? क्या कोई कॉमन डिवाइजर है जो इन तीनों को डिवाइड करता हो? नहीं। तो ये क्या है आपका, प्राइमिटिव है। दिस इज प्राइमिटिव ट्रिपल, या प्राइमिटिव पाइथागोरस ट्रिपल, या प्राइमिटिव ट्रिपल, सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स, राइट? ओके, इसके अलावा अब मैं जैसे कहूँ कि इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 6, 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 10 हो जाएगा। अब इसमें देखिए आप, इसमें और इसमें और इसमें तीनों 6, 8, 10 में जो कॉमन डिवाइजर है वो 2 है। 2 तीनों को डिवाइड करता है, तो ये आपका प्राइमिटिव नहीं है, नॉट प्राइमिटिव। ये आपका प्राइमिटिव नहीं है। ओके, तो प्राइमिटिव कौन कौन से होते हैं? देखो, अगर मैं कहूँ पाइथागोरस ट्रिपल कितने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाइथागोरस ट्रिपल हैं, क्योंकि अगर आप हायर इंटीजर्स की तरफ जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे ट्रिपल्स मिलेंगे, मतलब combination of 3 positive integers which satisfy Pythagoras theorem, which is a square plus b square equals to c square, where a, b and c are positive integers। तो अगर हायर नंबर की तरफ आप जाएंगे तो बहुत सारे आपको पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि वहाँ हम देखें, अगर इन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाइथागोरस ट्रिपल, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाइथागोरस ट्रिपल्स होते हैं। तो प्राइमिटिव ट्रिपल्स भी इनफाइनाइट होते हैं, कुछ नॉन है, कुछ अननोन है। जैसे अगर हम हाइपोटेन्यूज 100 तक बात करते हैं, या लेस देन 100 तक, तो वहाँ पे 16 आपको प्राइमिटिव ट्रिपल्स मिल जाएंगे। ठीक है, मैं कुछ कॉमन एग्जांपल बता देता हूँ उदाहरण के तौर पे। ओके, प्राइमिटिव ट्रिपल्स, इसके एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल है 3, 4, 5। ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट प्राइमिटिव ट्रिपल या स्मॉलेस्ट पाइथागोरस ट्रिपल इन अदर वर्ड्स। बाकी सारे के सारे जितने भी आपको ट्रिपल मिलेंगे वो 3, 4, 5 से बड़े होंगे, यानी कि जो 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो इन तीनों से बड़े होंगे। ठीक, ओके, सो लेट अस डिस्कस another example is 5, 12 and 13। अगर आप इसको चेक करना चाहिए तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, एंड 13 का स्क्वायर 169। जब आप 25 और 144 को ऐड करेंगे तो 169 होगा। ठीक है, यानी दोनों दो नंबर्स का जो स्क्वायर होगा, यानी 5 और 12 का, वो 13 के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल जैसे आपका है 8, 15, 17, ये। ठीक, चौथा एग्जाम्पल जैसे है 7, 24, 25। यानी अगर आप 7 का स्क्वायर करें और 24 का स्क्वायर करें तो ये 25 के स्क्वायर के बराबर होगा। इसी तरीके से 8 का स्क्वायर जब करेंगे आप, 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, तो ये आपका 17 के स्क्वायर के बराबर होगा। इसी तरीके से यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। तो ये सब के सब क्या है, प्राइमिटिव हैं। वाई प्राइमिटिव? बिकॉज दे डोंट हैव एनी कॉमन डिवाइजर और कॉमन फैक्टर। इन तीनों में जो ट्रिपल्स लिखे हैं मैंने, कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है एक्सेप्ट 1। इन अदर वर्ड्स वी कैन से ऑल दीज ट्रिपल्स आर को प्राइम्स। ठीक, ये सब के सब को प्राइम हैं। अब को प्राइम मैंने बताया, दीज आर 3
in terms of the triple, there are these are three positive integers which satisfy Pythagoras theorem, and they are co-prime. And co-prime, any two numbers or integers, in fact the integers, any two integers which do not have any common factor other than 1, यानी 1 के अलावा दो पॉजिटिव इंटीजर्स में कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो वो को-प्राइम होते हैं। ठीक, इंडिविजुअल प्राइम होना ज़रूरी नहीं है को-प्राइम के लिए। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि अब इसी में आप देखिए जितने भी अभी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, अभी यहाँ पे लिखे हैं, वो सब के सब क्या हैं, आपस में को-प्राइम है, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, पांचवा एग्जाम्पल जैसे आप 20 हो गए, 21 हो गए और 29, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पाइथागोरस प्राइमेटिव पाइथागोरस ट्रिपल के। हाउ मेनी आर पाइथागोरस ट्रिपल्स? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाइथागोरस ट्रिपल्स। हाउ मेनी प्राइमेटिव पाइथागोरस ट्रिपल्स आर देयर? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइमेटिव ट्रिपल्स। ठीक, कुछ नॉन ट्रिपल्स हैं, कुछ अननोन ट्रिपल्स हैं, आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हायर नंबर की तरफ जाके आप चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ओके, तो ये हमने ब्रीफली बताया कि पाइथागोरस ट्रिपल होता क्या है। अब चूंकि हमने पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ पढ़ा है, तो इसी प्रूफ यानी पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशन बेस्ड हम एक और थ्योरम को प्रूव करेंगे। आपने नाम सुना होगा अपोलोनियस थ्योरम, राइट? अपोलोनियस थ्योरम। ओके, सो लेट अस क्विकली derive the Apollonius theorem. Okay, Apollonius theorem क्या होती है? Apollonius theorem, ये अपोलोनियस थ्योरम के 3 प्रूफ हैं। तीनों के तीनों प्रूफ जो मैं यहाँ पे जो सिर्फ एक ही प्रूफ की बात करूँगा, वहाँ पे 3 प्रूफ्स हैं, और अगर आपको तीनों प्रूफ देखने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक शेयर की है मैंने, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे आपको 3 प्रूफ मिल जाएंगे। तो हम वन ऑफ द ईजीएस्ट प्रूफ पे बात करेंगे जो पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है, क्योंकि अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, तो उसी पर बेस्ड हम प्रूफ को ड्राइव करेंगे, यानी प्रूफ करेंगे इसका। ठीक है, पहले हम जान लेते अपोलोनियस थ्योरम है क्या। अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, अब अपोलोनियस थ्योरम के बारे में पढ़ रहे हैं। सो अपोलोनियस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी ट्राइंगल में, मैं ऐसे वर्ड्स में अभी बता रहा हूँ, किसी भी ट्राइंगल में, मान लीजिए आप ये आपने ट्राइंगल ले लिया ABC, किसी भी ट्राइंगल ABC में 2 साइड्स का स्क्वायर का जो सम है वो तीसरी साइड के स्क्वायर के आधा और करस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के ट्वाइस के सम के बराबर होता है। चलिए, अभी आप समझ नहीं पाए होंगे, देखिए पहले मैं इंडिकेट कर लेता हूँ। ट्राइंगल ABC में A के सामने की साइड को A मान लेता हूँ, C के सामने की साइड को C और B के सामने की साइड को B। मैंने कहा किसी भी ट्राइंगल में अकॉर्डिंग टू अपोलोनियस थ्योरम इन एनी ट्राइंगल ABC द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड्स का स्क्वायर का सम कर लीजिए। तो मैं कोई भी 2 साइड, पहले तो आप कोई भी 2 साइड सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए, मैंने ये B और C इन 2 को सेलेक्ट किया, तो इनके जो स्क्वायर का जो सम है ना, वो तीसरी साइड मतलब A, ओके, तीसरी साइड A इसके स्क्वायर के आधे और करस्पॉन्डिंग मीडियन मतलब आपको देखना पड़ेगा जो आपने 2 साइड्स ली हैं, मतलब B और C, उसके बीच का जो वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है, वहाँ से आप मीडियन को ड्रॉ करेंगे। इसी मीडियन को हम करस्पॉन्डिंग मीडियन कहते हैं। मीडियन क्या होती है? व्हाट इज मीडियन? मीडियन is a straight line which joins any vertex to the midpoint of its opposite side, उसको हम मीडियन बोलते हैं। एक लाइन सेगमेंट होता है। ओके, सो दिस इज ए लाइन सेगमेंट विच जॉइंस अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड। ओके, तो इस मीडियन के स्क्वायर के ट्वाइस के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं मीडियन की कोई लेंथ ले लेता हूँ, मान ली m। ठीक है, तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूँ अपोलोनियस थ्योरम को, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी 2 साइड, मैंने B और C को सेलेक्ट किया, इनके स्क्वायर का सम कर दिया। ये स्क्वायर का जो सम है वो तीसरी साइड के स्क्वायर के से आधा एंड
करस्पॉन्डिंग मीडियन, ये जो आप देख रहे हैं एडी, एडी क्या है मीडियन, इसके स्क्वायर का ट्वाइस, ये आपकी है पाइथागोरस ट्रिपल, सॉरी दिस इज कॉल्ड अपोलोनियस थ्योरम, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो लेट मी प्रूव दिस रिजल्ट और पाइथागोरस थ्योरम। तो हम इस पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे, कैसे होता कैसे है, ठीक है। अब हम प्रूफ जो करेंगे वो आपका जो बेस्ड होगा वो आपका पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड होगा। ओके, तो बिना देर किए हुए हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। अब हम प्रूफ की बात करेंगे। देखिए इसके 3 प्रूफ हैं, तीनों प्रूफ देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे लिंक को फॉलो करिए। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर एक प्रूफ बताऊँगा जो बहुत ही ईजीएस्ट है और पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है, जो मैंने पढ़ा है रिसेंटली, ठीक है। ओके, सो कंसीडर कोई ट्राइंगल आप ABC कंसीडर कर लीजिए, ये आपका ट्राइंगल ABC है। ओके, अब आप इसमें साइड को इंडिकेट कर लीजिए। आप C के सामने की साइड को C माना, B के सामने की साइड को B माना, A के सामने की साइड को A माना, और मैंने B और C को 2 साइड्स को मैं कंसीडर किया, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग मीडियन होगा वो कॉमन वर्टेक्स A से ड्रॉ हो करेंगे और हम BC के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो मुझे एक करस्पॉन्डिंग मीडियन मिल जाएगी जिसका हम नाम दे देते हैं AD। ओके, मैं इसकी लेंथ को M मान लेता हूँ, M फॉर मीडियन। ओके, वेल तो मुझे 4 चीज़ें पता हैं, तीनों साइड्स और करस्पॉन्डिंग मीडियन, इन्हीं को मुझे कोरिलेट करना है और अपोलोनियस थ्योरम को प्रूव करना है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अब कुछ कंस्ट्रक्शन बनाता हूँ। कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। मैं क्या करता हूँ कि जो कॉमन वर्टेक्स है B और C का, दैट इज A, वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने। ओके फाइन, इसका नाम दे दिया मैंने, मान के चलिए E दे दिया, इट्स नेम इज E। ओके, बस अब क्या करिए आप, अब 1 बाई 1 हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देखिए ए क्या है, परपेंडिकुलर किस पे है, BC साइड पे, ये BC साइड जो है इस पर आपका क्या है, ये परपेंडिकुलर है, AE इज परपेंडिकुलर टू BC। ओके ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इन राइट ट्राइंगल, किसी एक राइट ट्राइंगल को पकड़ेंगे। मुझे पाइथागोरस थ्योरम का पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन ए राइट ट्राइंगल। एक राइट ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, और हमें बहुत सारे राइट ट्राइंगल मिल गए, और 1 बाई 1 हम अप्लाई करेंगे। तो पहले हम अप्लाई करेंगे किस पे, AED पे अप्लाई करते हैं। देखिए कौन सा है AED, बता दीजिए, ये है आपका AED। ये क्या है, एक राइट ट्राइंगल है, तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करूँगा, ठीक है। इन राइट ट्राइंगल AED यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो आप पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करिए। जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, AED, आप फिगर पे ध्यान रखिए इस पर, ठीक है। तो फिगर पे ध्यान दीजिए और इसमें देखिए कौन से लेग्स हैं, कौन सा हाइपोटेन्यूस है। तो आप देखेंगे AE क्या है, आपका लेग है, तो इसका स्क्वायर, दूसरा लेग है ED, ये वाला, ओके, ये ED, तो ED का स्क्वायर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है, ये AD। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर इक्वल टू AD क्या है, M, तो मैं यहाँ पे M स्क्वायर लिख दूंगा और इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक। आ जाइए, अब मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ। हाँ, अब आप आएंगे दूसरे ट्राइंगल पे, इन राइट ट्राइंगल, कौन से राइट ट्राइंगल पे, अब हम बात करते हैं AEB, सॉरी, अब हम बात करेंगे AEC पे। देखिए अभी हमने AED पे अप्लाई किया है पाइथागोरस थ्योरम, अब हम अप्लाई करेंगे AEC पर। तो AEC में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके ओके, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेग्स, लेग्स क्या है AEC में, AE, ओके, AE इसका स्क्वायर प्लस दूसरा लेग क्या है EC, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा EC का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज क्या है
ए सी, ये वाला बड़ा वाला साइड ए सी। अब देखिए ए ई, जो ए ई है आपका, इसको आप एज इट इज रहने दीजिए, ए ई स्क्वायर। ई सी को क्या लिख सकते हैं, अब देखिए गौर से देखिए, ए सी, ई सी सॉरी, ये ई सी जो है ना यहाँ से यहाँ तक, ये आप लिख सकते हैं ई डी प्लस डी सी का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ई सी जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, ई डी और डी सी। ओके, तो इसको स्क्वायर रख दिया मैंने। ऑलराइट, सो ए सी की वैल्यू क्या है, बी। ये देखिए ए सी साइड क्या है, बी के बराबर, तो इसको मैं बी स्क्वायर लिख दिया। अब ये जो स्क्वायर, अच्छा एक चीज़ और है इसमें, चूँकि आपका ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है आपका ए लेंथ, और मुझे पता है चूँकि ये आपका जो ए डी है, ए डी क्या है आपका मीडियन है, जो बी सी को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। यानी तो इसका मतलब ये है कि बी डी और डी सी ये क्या हो जाएंगे, बी सी मतलब जो अपोजिट साइड है इसके आधे हो जाएंगे, बी सी का आधा, और बी सी आपकी क्या है, साइड ए है, तो ये a/2 हो जाएगा। ओके, वेल सो ये आपका मैंने बताया कि ये आपका बी डी की वैल्यू है जो कि a/2 के बराबर है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में ए ई स्क्वायर को एज इट इज रखता हूँ, इसको होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे, उसके पहले आप क्या करिए, ई डी को आप एज इट इज रखिए, क्योंकि ये हमें पता नहीं है, बट डी सी का वैल्यू हमें पता है, जो कितना है आपका, अभी हमने पता है, जो आपका डी सी है वो किसके बराबर है, a/2 के। ओके, तो यहाँ पर आप a/2 रख दीजिए, डी सी की वैल्यू होल स्क्वायर कर दीजिए, बी के बराबर है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, ये जो डी सी है ये आपका हाफ है ये। ओके फाइन, अब मैं इसको ब्रैकेट को एक्सपेंड करूँगा, तो देखिए आप स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बाई 4 प्लस 2ab, 2 इंटू a/2 कितना हुआ, ए इंटू ई डी को एज इट इज रख दीजिए, और इसको बी स्क्वायर ले लीजिए। अब देखिए भाई, ये दोनों को देखिए आप, ए ई स्क्वायर और ई डी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर और ई डी स्क्वायर, ये क्या है आपका, एम स्क्वायर के बराबर है। तो अब जो एम स्क्वायर है, ये एम स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर की वैल्यू एम स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ पे मैंने एम स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए इंटू ई डी इक्वल टू बी स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब नेक्स्ट ट्राइंगल पे आ जाइए, ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल। हम सिर्फ राइट ट्राइंगल की बात करेंगे कि हम सिर्फ राइट ट्राइंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, इन राइट ट्राइंगल। अब राइट ट्राइंगल लेंगे हम, चलिए मैं फिगर दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, इस राइट ट्राइंगल में आप किस ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं, ए ई बी को, ये देखिए अब ए ई बी को। ओके, आप इसको देख लीजिए, ए ई बी है आपका एक राइट ट्राइंगल। चलिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ तो आपको समझ में आ जाए। ओके, ए ई बी, तो आपका जो ए ई बी था वो ऐसे बन रहा था ना, ए ई बी, ये साइड आपकी क्या थी, सी थी। ओके वेल, और ये आपका 90 डिग्री है। तो आप इसमें आप क्या करिए, थोड़ा सा मैं इसको फिगर को रीड्रॉ कर देता हूँ, पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा साइड क्या है, ठीक है। ये आपका डी पॉइंट था और ये सी पॉइंट था। ओके वेल, सो और ये आपकी साइड बी है और ये आपकी साइड ए है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ओके वेल, सो ए ई बी में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए, यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में कीजिए ए ई बी में, समझ रहे हो, ए ई बी ये वाला। तो क्या हो जाएगा, आप लेग का स्क्वायर करिए, मतलब ए ई क्या है, ये आपका लेग है, प्लस बी ई ये भी आपका लेग है, तो बी ई का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो ए ई बी में, इस ट्राइंगल में आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी, ये, तो ये हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर। ए ई को आप एज इट इज रहने दीजिए, ये अननोन है, पता नहीं है। बी सी को देखिए ज़रा, बी ई सॉरी बी ई, आप ये देखिए, ये साइड है आपकी बी ई, तो आप बी ई को
मतलब ये जो साइड है इसको क्या लिख सकते हैं, चलिए मैं यहाँ पे अलग से लिखता हूँ, बी ई कैन बी रिटन एज बी डी माइनस ई डी, दो का डिफरेंस, इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अच्छा ए बी आपका पता है कितना है, ए बी ये वाला सी के बराबर है, तो मैं सी के स्क्वायर रख दूँगा। एक चीज़ गौर करने वाली है, मैंने बी ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जो है वो है बी डी माइनस ई डी, ओके, यानी बी डी ये टोटल साइड माइनस ई डी ये वाली साइड, तो ये आपकी क्या मिल जाएगी, बी ई मिल जाएगी, जो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है। ओके वेल, अब मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपेंड करूँगा, तो ए ई को एज इट इज़ रखते हैं। बी डी को आप यहाँ पे देखिए, बी डी एक्चुअल में जैसे मैंने पहले प्रूव किया था, बी डी और डी सी ये दोनों के दोनों क्या हैं, बी सी के आधे हैं, मतलब ए बाई टू के बराबर हैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखूँगा बी डी की, वो होगी ए बाई टू, माइनस ई डी को एज इट इज़ रखूँगा और इक्वल टू सी स्क्वायर। अब क्या करिए, इस स्क्वायर ब्रैकेट को एक्सपेंड कीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब ए बाई टू का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब ई डी स्क्वायर, माइनस जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो ये हम सेम फार्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके वेल, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2ab मतलब माइनस 2 इंटू ए बाई टू। चलिए मैं लिख देता हूँ ए बाई टू और ई डी, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ई डी स्क्वायर माइनस ए इंटू ई डी इक्वल टू सी स्क्वायर। अब फिर से वही आप रिलेशन यूज करिए, ए ई स्क्वायर और ई डी स्क्वायर दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है, जैसे अभी हमने प्रूव किया था पहले राइट ट्रायंगल में, ये देखिए ए ई स्क्वायर और ई डी स्क्वायर का जो सम है वो एम स्क्वायर के बराबर है। तो वो मैं क्या करूँगा, इन दोनों के सम को एम स्क्वायर के बराबर रखूँगा इस रिजल्ट में, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम क्या है, एम स्क्वायर। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर आई विल गेट, क्या मिलेगा हमको, एम स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4 एज इट इज रहेगा माइनस ए इंटू ई डी इक्वल टू सी स्क्वायर। ये आपका तीसरा इक्वेशन है। अब देखिए, चलो मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको दोनों इक्वेशन दिख जाए। वेल, आपको दोनों इक्वेशन नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए दूसरा और तीसरा। ओके, तो आप क्या करिए, एडिंग 2 एंड 3 दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए आप। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 सॉरी ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए इंटू ई डी। तो जब हम दो इक्वेशन को जोड़ते हैं, रूल क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ते हैं, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जोड़ते हैं, ठीक है। तो पहले यानी दूसरी इक्वेशन की हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिखा और उसमें ऐड कर दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड किसकी, तीसरी इक्वेशन की, ठीक है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया तीसरी इक्वेशन की। तो ये आएगा एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए इंटू ई डी इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में दोनों राइट हैंड साइड को जोड़ेंगे, यानी कि ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब एक बार देख सकते हैं दोनों इक्वेशंस को, मैंने कुछ नहीं किया, दोनों को ऐड किया है, दूसरे और तीसरे इक्वेशन को ऐड करने के बाद बस इसमें देखिए अब कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं। ए इंटू ई डी ये देखिए प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट होंगे यानी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा जो वो बचेगा आपका एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। देखिए ये एक एम स्क्वायर है, एक ये है, तो ये क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये देखिए ए स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर बाई 4 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2m स्क्वायर एज इट इज रहेगा जैसे कहते हैं, और 2 इंटू 1/4 ये हो जाएगा a बाई 1/2 यानी कि ए स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर। ओके, और दूसरे तरीके से आप इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4। मैंने क्या किया है कि लेफ्ट हैंड साइड को, सॉरी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिखा। ठीक, ए स्क्वायर बाई 4 प्लस 2m स्क्वायर, यही हमारा अपोलोनियस थ्योरम। दिस इज द रिजल्ट ऑफ अपोलोनियस थ्योरम। ठीक, सो वंस अगेन अपोलोनियस थ्योरम सेज दैट the sum of squares of any two sides in a triangle is equal to the sum of half the square of third side and twice the square of corresponding median। ठीक, ये आपका हो गया पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में और उस पर बेस्ड फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमने सिमिलर ट्राइंगल्स को पहले डिस्कस कर लिया है, पार्ट 2 में या पार्ट 3 में डिस्कस किया है इसको डिटेल में और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की थी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की जो रूल्स हैं, जो पोस्टुलेट्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड, यानी सिमिलर ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पर बेस्ड हम थ्योरम्स को प्रूव करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब तक जो भी हमने पढ़ा है वो अपोलोनियस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का जो एक एप्लीकेशन है वहाँ तक हमने डिस्कस किया इसको। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है पाइथागोरस थ्योरम का। ऐसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे हम किसी भी राइट ट्राइंगल में अगर 2 साइड्स पता है तो तीसरी साइड्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है तीनों साइड्स का एक मैथमेटिकल रिलेशन पता है हमको। ठीक है, दूसरा, अगर हमें ट्राइंगल में किसी ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल में अगर कोई एंगल निकालना है तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से। वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं अपोलोनियस थ्योरम में। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और कोसाइन फार्मूला ड्राइव करेंगे अभी हम। तो अगले लेक्चर्स में कोसाइन फार्मूला ड्राइव करेंगे, अपकमिंग लेक्चर्स में, सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में। ओके, तो ये हमने वन ऑफ द एप्लीकेशन देखा इसमें। ठीक है, okay, thank you for watching।